हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लीगल विगल 04। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे ब्लॉग अभी चले हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वॉयरिज्म। वॉयरिज्म क्या होता है, पहले तो आपको वर्ड जो है इसके मीनिंग से क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन में क्या होगा। छिप कर देखना। वॉयरिज्म का हिंदी में मतलब है छिप कर देखना। तो छिप कर देखना, किसको देखना, क्या देखना, ये सेक्शन देखते हैं। ये है सेक्शन 77 भारतीय न्याय संहिता का, और इंडियन पैनल कोड का जो सेक्शन है 354 सी है। सी था ये पहले, अब आ गया है सेक्शन 77 भारतीय न्याय संहिता में। तो वॉयरिज्म आइए देखिए सेक्शन क्या कहता है। वॉयरिज्म, whoever watches or captures the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator, or disseminates such image shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to 3 years, and shall also be liable to fine, and be punished on a second or subsequent conviction with the imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन कहता है कि जब कोई औरत अपने किसी प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व होती है, इंगेज हुई होती है, तो वो ऐसी जगह होती है जहाँ नॉर्मली ये सिचुएशन होती है कि उसको कोई देखेगा नहीं, उसको ये विश्वास होता है। और जैसे बाथरूम में या टॉयलेट, इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, तो वो मैन जो है वो प्राइवेटली ही करते हैं, और उस जगह उनको ये उम्मीद नहीं होती है कि उनको कोई देखे, कोई वॉच करे, तो कोई छिप कर देखे या कोई वॉच करे। तो अगर ऐसे में कोई उसको छिप कर देखता है या उसकी फोटो ले लेता है उस टाइम जब वो अपने प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व होती है, तो जो अपराधी है इसके उसको सजा है, जो फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बार में उसको सजा होगी 1 साल की, 1 साल से लेकर 3 साल तक की, और साथ में जुर्माना। और अगर दूसरी बार वो पकड़ा जाता है उसी ऑफेंस में, यानी सेक्शन 77 भारतीय न्याय संहिता में, तो दूसरी बार सजा जो है वो कम से कम 3 साल की होगी, और मैक्सिमम जो है 7 साल की होगी, और साथ में जुर्माना भी उसको अदा करना होगा एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। जो कोर्ट इम्पोज करेगी जुर्माना, वो भी उसको देना होगा। तो सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है? वॉचेस और कैप्चर इमेजेस ऑफ ए वुमेन इंगेजिंग इन ए प्राइवेट एक्ट। तो एक तो पहला इंग्रेडिएंट है कि जो वुमेन है वो अपने किसी प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व इंगेज होनी चाहिए उस टाइम, और वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ उसको ये कोई उम्मीद नहीं है कि उसको कोई छिपकर देखेगा। तो ऐसी जगह कोई उसको देखता है या उसकी इमेज कैप्चर करता है, फोटो लेता है। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वॉच और कैप्चर इमेज, या उसको देखता है या तो उसकी फोटो लेता है, तो ये सेकंड इंग्रेडिएंट है। और थर्ड इंग्रेडिएंट है डिसेमिनेट सच इमेजेस, और ऐसी इमेज को डिसेमिनेट करता है या अपलोड कर देता है नेट पर। तो ऐसे व्यक्ति को जो सजा है वो मैंने आपको बता दी, 1 साल से 3 साल फर्स्ट इंस्टेंस में, और सेकंड इंस्टेंस में 3 साल से 7 साल। अब इसमें जो सेक्शन है इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, उसको देख लेते हैं क्या कहता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, प्राइवेट एक्ट includes an act of watching carried out in a place which in the circumstances would reasonably be expected to provide privacy
and where the victim's genitals, posters or breast are exposed or covered only in underwear, or the victim is using a lavatory, or the victim is doing a sexual act that is not of a kind of ordinary done in public। तो वही जो बात मैंने आपको पहले डिस्कस कर ली, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि जो वुमेन है वो किसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ उसको उम्मीद नहीं है कि उसको कोई छिप कर देखेगा, या तो अपने किसी प्राइवेट एक्ट में या किसी सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होनी चाहिए, और चाहे वो अंडरवियर में ही है। तो अगर इस तरह से कोई इमेज लेता है इसकी तो वो और डिसेमिनेट करता है तो ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन। और जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहती है, वेयर द विक्टिम consent to the capture of image of any act but not to their dissemination to third person, and where such image or act is disseminated, such dissemination shall be considered an offense under this act। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दो है ये बोलती है कि वुमेन चाहे इमेज कैप्चर करने के लिए, फोटो लेने के लिए सहमत है तो वो ऑफेंस नहीं है, क्योंकि वो खुद बोल रही है, खुद सहमत है उस फोटो लेने के लिए। लेकिन अगर वो उसको डिसेमिनेट करने के लिए एग्री नहीं है, सहमत नहीं है, और वो जो मैन है, आदमी है जिसने उसकी फोटो ले रखी है, कैप्चर कर रखी है इमेजेस, उनको डिसेमिनेट करता है तो वो भी ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन, सेम एज हमने ऊपर डिस्कस किया, वो एक ही ऑफेंस है। तो उसको फर्स्ट इंस्टांस में 1 से 3 साल की सजा है और सेकंड इंस्टांस में 3 से 7 साल की सजा है। अब ये जो सेक्शन है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो ऑफेंस है इसके अंडर वो कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना किसी वारंट के पुलिस जो है वो अपराधी को हिरासत में ले सकती है इस सेक्शन में। और जो सेकंड है, अगर ऑफेंस फर्स्ट टाइम है तो ये ऑफेंस बेलेबल है, तो पुलिस ही इसकी बेल दे सकती है, एज पर लॉ थाने में ही बेल हो जाएगी। अगर ऑफेंस जो है उस सेकंड बार किया है अपराधी ने, यानी दूसरी बार अपराध किया है और पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो पुलिस फिर उसको बेल नहीं दे सकती। तो उस सिचुएशन में उसकी जो बेल है वो थाने से नहीं होगी, कोर्ट से ही होगी बेल उसकी। और जो ये जो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन है ये ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट्स है, और सेशन कोर्ट में ही इसका ट्रायल चलेगा। जेएमआईसी के पास इसका ट्रायल, जेएमएफसी के पास इसका ट्रायल नहीं चलेगा। और ये जो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन है ये नॉन कंपाउंडेबल है, यानी जैसा कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी आपको बताया कि जो एक बार एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई तो उसके बाद इसका कोई समझौता नहीं हो सकता, केस वापस नहीं लिया जा सकता समझौते के अनुसार। इसकी केवल क्वेश्चनिंग हाई कोर्ट में होगी, या फिर सेक्शन 482 में, या फिर 321 में जो इंडियन पैनल सीआरपीसी का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 321 में इसकी विड्रॉल की एप्लीकेशन डीएम के पास जाएगी, या सेक्शन 482 में हाई कोर्ट के पास क्वेश्चनिंग की प्रोसीडिंग जाएगी। अब और इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं है कि इसमें कंपाउंड या समझौता हो। तो फ्रेंड्स ठीक है, मुझे लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे, इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स लिख दिए हैं और क्लासिफिकेशन जो ऑफेंस की है वो भी मैंने लिख दी है। कॉग्निजेबल भी है, बेलेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है सेकंड टाइम में, ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है और नॉन कंपाउंडेबल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ बिल्कुल। और अब आप समझ गए हैं तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर एंड मोर, और गुड बाय।